नमस्कार दोस्तों, राजेश करम यानी कि स्वामी नित्यानंद जिसने अपना खुद का देश बनाया है और वो आज उस पे राज कर रहा है, जिसका नाम है महाकैलाश। एक ऐसा ढोंगी जिसे पूरे भारत और अमेरिका की पुलिस ढूंढ रही है, पर किसी को नहीं पता वो कहाँ है। यूट्यूब पर आज भी वो हमेशा लाइव आता है, हर रोज, फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं सकता है। तो आज के इस वीडियो में उसकी सभी कांड और रासलीला को बारीकी से जानते हैं। इस ढोंगी स्वामी की कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में, जो एक छोटा सा गांव है जहां पर इसका जन्म हुआ था। बचपन से ही ऐसे लोगों के साथ रहने की वजह से उसका दिमाग पहले से स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट था। उनके गुरु योगीराज पुरी ने उनके माँ बाप को यह भी बताया था कि ये लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा काम करने वाला है, पर यह नहीं बताया था अच्छा या बुरा। बड़े होने के साथ सिर्फ 12 साल की उम्र में नित्यानंद ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अचीव कर लिया था। नित्यानंद के गुरु की डेथ के बाद वो भटकने लगा यहाँ से वहाँ, और 22 साल होने के बाद 2003 में उसने अपना पहला आश्रम खोला, जो कर्नाटक में है, ध्यान प्रीतम आश्रम। और उसके साथ वाले हॉस्पिटल के दर्दियों के साथ वार्तालाप करते कोई दर्दी ठीक हो जाता, तब वो कहता कि मेरी पावर की वजह से ये ठीक हो गया है, जिसे धीरे धीरे वो फेमस होता गया और हजारों में उसके अंधभक्त बढ़ने लगे। और अंधभक्तों की बढ़ती तादाद की वजह से थोड़े दिन बाद उसने लाइफ ब्लिस फाउंडेशन की स्थापना की, जो अमेरिका में स्थित है, जिसमें बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और कई अमीर लोग आते थे, जहां मेडिकल योगा के साथ जीवन जीने का तरीका दिखाया जाता था। जैसा झूठा साधु उससे बड़े उसके झूठ। वो कहता था 400 सिद्धियां जो कठोर तपस्या और मेहनत के बाद उसने अचीव की थी। भोलेनाथ की थर्ड आई भी उसने ओपन कर ली थी, अपने खुद को महादेव का अवतार भी घोषित कर दिया था। और वो ऐसा दावा करता था कि 82 अंधे लोगों को उसने अपने आंखों की रोशनी लौटाई है। नित्यानंद दावा करता था कि बिना आंख खोले वो अपनी चारों तरफ देख सकता है। आइंस्टाइन के लॉजिक को गलत बताकर अपना खुद का लॉजिक बना दिया, और उसने ये भी कहा था कि सूरज को 10 मिनट तक राइज होने से रोक सकते हैं। यह सभी तर्क सुनकर किसी भी मूर्ख आदमी को भी पता चल जाता कि सब फिजूल की बातें हैं, पर उनके अंधभक्त ये सब मानने को तैयार नहीं थे। बस उसे विश्वास था नित्यानंद पर यही 2010 में पतन हुआ ढोंगी नित्यानंद के पूरे साम्राज्य का। एक न्यूज चैनल में उसका वीडियो सामने आया, जो अपनी शिष्या रंजिता के साथ, और ये वीडियो उनके ही सबसे भरोसेमंद लेनिन करूपन ने लीक करवाया था, जिसे देखकर पूरा भारत का खून खौल उठा। कोई भी ये नहीं चाहता था जिसे वो अपना गुरु भगवान मानकर बैठे थे वो ऐसा काम कर सकता है, वो भी अपने शिष्य के साथ। पूरे भारत में जगह जगह नित्यानंद के पुतले जलाकर बड़ी मात्रा में विरोध चल रहा था, और वहीं आश्रम में उनके शिष्य ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये वीडियो उनका है। 2011 में सीआईडी ने इसे अपने हाथ में लिया। उसके बाद एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आया कि ध्यान प्रीतम आश्रम में जो भी शिष्य आता उसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था, जिसमें लिखा था नित्यानंद भगवान है, और भगवान को खुश करने के लिए शिष्यों को वो सभी करना पड़ेगा जो स्वामी कहते हैं। इसी बीच सामने आता है आरती राव का सच, जो नित्यानंद की बहुत अच्छी शिष्या थी। नित्यानंद के खिलाफ उसने आवाज उठाई और मीडिया को बताया कि स्वामी ने उसके साथ क्या क्या किया है। आरती राव और लेनिन ने मिलकर ही नित्यानंद की रूम में सीसीटीवी लगवाया था। इसके बाद कर्नाटक में नित्यानंद ने खुद को पुलिस को सौंप दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2014 में संगीता की लाश मिली, जो 24 साल की थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी, पर सच कुछ और था। उनकी माता ने आरोप लगाया कि उसका मर्डर हुआ है क्योंकि वो कुछ सच जान गई थी जिसे उसे नहीं जानना था। सीबीआई ने जब केस हाथ में लिया और उसकी सेकंड पोस्टमार्टम हुई, जहां पर सामने आया कि पैरों में बहुत ज्यादा मार के निशान और उसकी बॉडी के कई पार्ट मिसिंग थे, पर इसके बाद भी नित्यानंद बेल पर छूट गया, क्योंकि इतने बड़े ढोंगी के सामने कोई गरीब कभी टिक नहीं सका। कई केस थे उस पे और उसमें सेक्सुअली हारसमेंट के केस बहुत ज्यादा थे। इंडिया और यूएस की पुलिस उसे आज भी ढूंढ रही है, पर उसका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ रहता है और कहाँ चला गया। कहते हैं कि उसने अपना कैलाश नाम का खुद का देश बना लिया, जहाँ करेंसी और सभी नियम उसी के कहने पर चलते हैं, और यूट्यूब पर रोज अपना भाषण करता हुआ वीडियो अपलोड करता है। तो ये कहानी थी ढोंगी नित्यानंद की।